आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज़। मैं हूं राहुल कुमार। इंडियन सिस्टम मेडिसिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने कोविड के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जाकर हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाए और लोगों का मुफ्त इलाज व मेडिसिन दिए हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरी जी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला रियासी में इन्होंने अपने दौरान कितने कैंप लगाए, कहाँ कहाँ लगाए। ये तमाम जानकारी हम डॉक्टर जी से लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कोविड का दूसरी लहर देखने को मिल रही है, क्या उस पर भी पूरी तरह से तैयार हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका जो डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, लेकिन ज़िला रियासी में अभी तक कितने कैंप आपके द्वारा लगाए गए? हमारा पहला कैंप लॉकडाउन में 8 अप्रैल 2020 को लगाया गया था और तब से लेके अब तक हम जो है वो कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें आप मान लीजिए 500 से अधिक हम कैंप्स लगा चुके हैं और 30,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ जो हैं ओवरऑल हम कवर कर चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम इनिशियली हमने फोकस दिया इसेंशियल सर्विसेज पे। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जो हमने स्पेयर किया होगा इन टर्म्स ऑफ इम्यूनो बूस्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हम 500 के करीब कैंप लगा चुके हैं। ये मेन मोटिव क्या रहता है इस तरह के जो आपका डिपार्टमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है कि इस तरह से मेडिकल कैंप लगाना? जिस तरह से हमने देखा कि हम भी पिछले कुछ दिनों में देखा जो शहर के मुताबिक जो कैंप लगाना, क्या ये पहाड़ में भी इस तरह से कैंप लगाएंगे जो लोग दूर दराज में हैं वहाँ भी आपके द्वारा दवाइयाँ दी गई हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैंने आपको पिछली बारी भी बताया था कि हमारी जो मैक्सिमम डिस्पेंसरीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में, आउटस्कर्ट्स में, जो कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ पे हैं। ये जो मैं आपको 30,000 का एक आंकड़ा बता रही हूँ ये सिर्फ सिटी में नहीं है, ये इंक्लूडिंग रूरल एरियाज़ हैं। तो हमारा फोकस यही रहता है कि सिटी तो हो ही हो, जो रूरल एरियाज़ है, जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ है, जो लोग सिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम उन तक पहुंचें और अपनी जो कोविड केयर मेडिसिन हैं वो उन तक पहुंचाएं। ये जितनी मेडिसिन हैं ये सारी इम्यूनो बूस्टर्स हैं, आपकी शरीर में कोविड से लड़ने की ताकत को बढ़ाती हैं। सीजनल जो भी आपकी शिकायतें रहती हैं, जो एलिमेंट्स रहती हैं, उनको जो है भगाने का काम करती हैं। तो हमारी जितना भी फोकस रहता है वो सारा इम्यूनो बूस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पे रहता है। एंड ये जितनी भी मेडिसिन है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ ISM को आई है और फिर फर्दर वहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वैसे ही तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में UT JNK में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो हमारा फोकस यही रहता है कि जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ रहें और जो पीड़ित हैं उनको हम क्योर कर सकें। जो पीड़ित हैं आप उनकी सेवा, उनकी रक्षा आप तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर देखने को मिली, तो क्या अभी भी आपका जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से तैयार है बैठा कि इस तरह से और भी कैंप देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल श्योर, हम दूसरी लहर के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप पर्टिकुलर ISM की बात करें हैं, खैर कोई भी ऐसी जो बीमारी होती है उसके लिए कभी भी कोई पूरा देश ही जो है एकदम से तैयार नहीं होता। कोविड आया तो हमारा देश एकदम से तैयार नहीं था, बट हमने ऐसे रिसोर्सेज, मिनिमल रिसोर्सेज के साथ जो है अपने आप को इक्विपमेंट के साथ जो है आगे प्रोसीड किया और अपने आप को तैयार किया। तो अगर ISM की बात करें तो मेडिसिन सप्लाई की कोई कमी नहीं रही है, पूरे लॉकडाउन में जो है वो कमी नहीं रही है। डॉक्टर्स अपने स्टेशंस पे हैं। इससे ज़्यादा जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अभी तैयारी करके बैठा होगा सेकंड लहर के लिए। तो जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है वेल इक्विप्ड है, हमारे पास मेडिसिन्स जो है पूरी सप्लाई में है, तो हम तैयार हैं। रोज़ाना आपके कैंप अलग अलग जगह लगते हैं, तो एक फिगर क्या रहती होगी कि कितने लोग आपके कैंप में आके दवाइयाँ लेते हैं? आपके सामने ही है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे देख लीजिए। इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद 400 से ज़्यादा लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये हमारा वो कैंप है जहाँ हमें लग रहा था कि शायद 200 भी पार नहीं होगा। तलवाड़ा हमने सबसे बड़ा कैंप किया जिसमें 800 से ज़्यादा जो है बेनिफिशरीज़ हमारे थे। 500, 400, 800 ये ऐसा फिगर है जो हमें हर रोज़ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गांधी ग्लोबल फैमिली के एसोसिएशन के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें लोगों का फुल सपोर्ट मिला है। हम जहाँ भी कैंप लगाने गए हैं लोग बढ़ चढ़ के आए हैं और उन्होंने हमारी मेडिसिन का बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। जहाँ एक बारी हमने कैंप लगाया होगा वहाँ दूसरी बारी रिक्वेस्ट आ रही है कि डॉक्टर साहब आप फिर से यहाँ आएँ, ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल थी। तो हमें तो अच्छा सपोर्ट मिला। आपने सपोर्ट की बात करी, आपकी टीम के साथ साथ स्थानीय लोगों को किस आपको साथ मिला? स्थानीय लोगों ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया और किनका खास कर आपके हाथ रहा आपकी डिपार्टमेंट के साथ?
सबसे ज़्यादा एसोसिएशन जो रहा वो गांधी ग्लोबल फैमिली का, पूरी टीम का, जो भी गांधी ग्लोबल फैमिली के साथ एसोसिएटेड हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में, उन सब का, स्पेशली तारिक भट्ट साहब का, चरणदास जी का, हमारे जो हैं पवन कुमार जी, हम जहाँ भी जिस गांव में हम कैंप करने गए वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, वहाँ के और जो वॉलंटियर्स हैं, नामी गिनामी लोग जो हैं, उनका बहुत मतलब हमें योगदान मिला है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर लोगों को जो है वो इस चीज़ के लिए अवेयर किया। मैडम अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कोविड की दूसरी लहर देखने को मिल रही है और जम्मू कश्मीर में 6 महीने के बाद ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है, तो तमाम लोगों को एज ए डॉक्टर के तौर पर क्या मैसेज रहेगा? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि दो आपको कोविड की फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट ऑफ वैक्सीन लग चुका है, बट प्लीज़ फॉलो द SOPs। मास्क अभी ना उतारें, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी फॉलो करें, और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि सेकंड लहर में जो है एक न्यू सिम्टम देखने को आया है स्किन इन्फेक्शन का, तो उस चीज़ से आप मतलब बचें, और सैनिटाइज़र हो गए, हैंड वॉश हो गया, आप उसका प्रॉपर यूज़ करें। अभी इस चीज़ से बिल्कुल मुक्त ना हो जाएं कि अभी हमको मास्क नहीं डालना है या कोई SOP फॉलो नहीं करना है। अपने शरीर की ताकत आप जिस तरीके से लॉकडाउन में बढ़ा रहे थे, आप उसकी तरफ अभी भी उतना ही ध्यान दें। दवाई से ज़्यादा खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपका जितना फूड सैनिटाइज्ड होगा, आपकी जितनी लंग हाइजीन होगी, आपका जितना हैंड हाइजीन होगा, उतना ही जो है हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बट साहब, मैंने जितने भी कैंप इन्होंने लगाए हैं, इंडियन सिस्टम मेडिसिन ने जितने भी कैंप लगाए हैं, आप वहाँ पे मौजूद रहे, तो आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट के साथ? देखिए, मैं गांधी ग्लोबल फैमिली का एडवाइज़र हूँ, जहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में गांधी ग्लोबल फैमिली ने जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सैकड़ों जो कैंप जो हैं, आयुर्वेदिक कैंप जो हैं, ये लगवाए हैं। और इसमें आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने जो मेहनत की है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने, ISM जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने मेरे ख्याल में लाखों लोगों को ये दवाई तकसीम की, और हमने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि शुरू से ही हमारे गांधी ग्लोबल ग्रुप जो है वो सारा इनके साथ वो चल रहा है। जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, वो मुहैया करते हैं। इनको किसी किस्म का मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वो मुहैया करते हैं। सामान लाना, ले जाना, जो भी है वो हम करते हैं। डॉक्टरों का ख्याल रखते हैं पूरा इनका, क्योंकि ये भी इंसान है। इनका जो भी है रोटी पानी का जो सारा वो ख़र्चा जो है वो गांधी ग्लोबल फैमिली उठाती है। और मेरे साथ जो थे पवन कुमार जी हैं, और हमारे चरणदास जी हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, करतार सरपंच जी हैं। ये सारे जो सरपंच जो हैं, जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम किया है वहाँ हमें पूरा सपोर्ट मिला। और तलवाड़ा में हमने कैंप किया, सीला में कैंप किया, बागा में कैंप किया, शेर सुंडुआ पहाड़ बमाग में जाकर किया, और हमारा ये ग्राम मोड़ में किया, माड़ी में किया, विजयपुर में किया, डिग्री कॉलेज के अंदर हमने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम वहाँ पर किया। और हमारे जो प्रोग्राम, हमें 15 कैंप जो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को अलॉट हुए थे, वो आज हमारा ये लास्ट जो था कैंप था। और मुझे लगता है कि जो हमारे 15 प्रोग्राम जो हुए हैं, इसमें कम से कम हमने 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है दवाइयाँ तकसीम की हैं। और डॉक्टर गौरी जी, ये बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया। डॉक्टर दिलावर जी हैं, नवीद जी हैं, सुखदेव जी हैं, और दूसरे जितनी भी टीम जो थी ISM की, इन्होंने ये नहीं देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, और ये लोगों की खिदमत करते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, लोगों को दवाइयाँ देते रहे। हालांकि इनको दिक्कतें भी आई बहुत सारी जगह। हमें एक जगह तो पुलिस लगानी पड़ी, हमें तलवाड़ा में पुलिस का इंतज़ाम करना पड़ा कि इतना रश हो गया, इतनी दुनिया आई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। फिर हमें पुलिस को बुलाया, फिर वो लाइनें लगा करके लोगों को दवाइयाँ दी। और मुझे लगता है कि आम जनता जो थी, आम जनता ने जो कोऑपरेट हमको किया है, मैं आम जनता का मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कैंप में आए और दवाइयां हासिल की। उन्होंने ये समझा कि अगर हम ये दवाइयां ले गए तो हम हर बीमारी से दूर बचकर रहेंगे। और ख़ास करके जो कोरोना वायरस हमारा हम पे चल रहा था, आप देखते हैं कि पिछले साल में 2019 के अंदर क्या हालत हुई पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं ISM डिपार्टमेंट को मुबारक देता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया, और हेल्थ डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया। उनको बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग जहाँ लॉकडाउन के अंदर लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई कि राशन पानी के लिए भी मुश्किल हो गई। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का भी मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने
हमें पूरा तावन दिया और हमने उनकी कोऑपरेशन से इन कैंपों को हम कामयाब कर पाए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ कि तमाम मीडिया जो था, मीडिया ने इन प्रोग्रामों को हाईलाइट किया, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता गया। और लोग आज भी ये डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे इलाके रह गए हैं कि जहाँ पे कैंप नहीं लग सका है, लेकिन बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे वहाँ भी कैंप लगाने की हमारी पूरी तमन्ना है, वो भी हम करेंगे। और मैं तो आखिर में यही कहूँगा, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं ISM के मोहन सिंह जी, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, उन्होंने लोगों की वो खिदमत की। मैं तो ये समझता हूँ कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, मंदिर में इबादत करना, ये तो एक अपनी जगह है, वो तो एक फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है, या गांधी ग्लोबल फैमिली ने जो काम किया है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इबादत थी और इस इबादत को हम जारी रखेंगे। बिल्कुल सही कहा कि इस चीज़ से बिल्कुल निकाला नहीं जा सकता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से जितने भी आपने कैंप लगाए काफ़ी मात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया, क्या इसमें कोई एज का भी कोई डिफरेंट रखा था कि इन लोगों की इतनी एज तक चेक किया जाएगा, या कोई किसी भी एज को दवाइयाँ वितरण की गई थी? उसमें यह था कि ये एक दिन के बच्चे से लेकर के 150 साल तक का जो बुज़ुर्ग होगा, हर बशर को हमने दवाई दी है। हमने क्या दी, हमने तो सपोर्ट किया है, हमने कैंप लगवाया, दवाई तो महकमा ने दी है, लेकिन इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं थी कि किसी छोटे को या किसी बड़े को नहीं देनी है या जवान को ही देनी है। बीमारी हर किसी को लग सकती है। हर इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए छोटा बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चियाँ, औरतें, मातृशक्ति जितनी, सबको दवाइयाँ दी गई हैं। अंतिम सवाल भट्ट साहब, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते भी हैं, आपको पसंद भी करते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है कि कोविड की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, लेकिन रियासी की जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं बेपरवाह हो चुकी है, वो भूल चुके हैं, SOP को फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, और क्या फिर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि लोग बड़े लापरवाह हो चुके हैं। लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसका पूरा एहतियात जो है वो बरतना चाहिए। और मैं रियासी शहर को तो कहना ही चाहता हूँ, लेकिन ख़ास करके पूरे अपने ज़िला के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना बीमारी जो है ये अभी भागी नहीं है, ये फिर से हम मुड़ के हमला कर रही है। इससे बचने की ज़रूरत है और आप टाइम पर दवाई लें, टाइम पर जो वैक्सीन जो सरकार दे रही है उसको ले लें और इसका पूरा हदायत जो हैं उसका पालन करें। मेरी तो यही तमन्ना है कि इसमें कोई लापरवाही ना करें। लापरवाही से हम अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर। थैंक यू जी, आप सुन रहे हैं भट्ट साहब को, जो गांधी ग्लोबल फैमिली के सदस्य हैं, और डॉक्टर गौरी जी को सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोविड अभी जहां से हमारे बाहर से गया नहीं है, लेकिन हम सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तमाम खबरों का बने रहे JKC न्यूज़ के साथ। कैमरा सहयोगी शुभम के साथ रियासी से JKC न्यूज़ के लिए राहुल कुमार।